नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में किसनी इलाके के जटपुरा चौराहे के पास में ही एक 22 बीघा ज़मीन पड़ी थी और उस ज़मीन के ऊपर जब आप जाएंगे तो देखेंगे जितनी भी रेजिमेंट्स होती हैं आर्मी की, उनके सबके झंडे लगे हुए थे और झंडे लगे होने से ऐसा आभास होता था कि यह कोई आर्मी का ही ट्रेनिंग कैंप होगा। जैसा कि पता चला है, कैंप को चलाने वालों ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल रखा था। यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को लोक लुभावन सपने दिखाए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि अगर आप सेना में नहीं भर्ती हो पाए तो कहीं न कहीं आपको एडजस्ट ज़रूर करा दिया जाएगा। और इस प्रकार से ही जब एक ठगी का मामला आया तब पता चला कि इस पूरे मामले में 4 साल के अंदर 18 करोड़ रुपए की उगाही की जा चुकी थी। मामला तब प्रकाश में आया जब तेलंगाना के करीमनगर ज़िले से अशोक और उसके 6 साथी किसनी थाने पहुँचे और उन्होंने जानकारी दी कि आरोपियों ने हमसे पहले 1,30,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाया और उसके बाद 1,30,000 रुपये कैश लिया। सभी ने जो ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे अरविंद पांडे, इनके खिलाफ तहरीर दी और तब पता चला कि लगभग 600 लोगों से अभी तक 18 करोड़ की उगाही की जा चुकी थी। अशोक ने अपनी तहरीर में लिखा कि अरविंद पांडे ने 2-3 लाख रुपए लेकर सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की ट्रेनिंग करवा करके नौकरी लगवाने का झांसा देते थे। अशोक ने तहरीर में बताया कि उनके कहने पर मेरे यहाँ के सागर, चंद्रशेखर, श्रीकांत, रवि तेजा, विजय और लक्ष्मण ने भी इनको पैसे दिए। पहले इन लोगों से 1,20,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाया गया और उसके बाद में 1,30,000 रुपया नकद लिया गया। बताते हैं जिस ज़मीन पर कैंप चल रहा था, ये ज़मीन किसी यादव बंधुओं की है, खाली पड़ी थी और इस ज़मीन पर किराए के बदले अरविंद पांडे इन लोगों को 25,000 रुपये महीना देते थे और उसको इस प्रकार से सजा रखा था जैसे दूर से लगता था कि ये कोई सरकारी कैंप होगा, आर्मी का ट्रेनिंग कैंप होगा, ऐसा आभास होता था दूर से। और ट्रेनिंग कैंप का नाम था भारतीय प्रोटेक्शन ट्रेनिंग फोर्स। तो इस प्रकार से लोगों से लंबी उगाही करके लोगों को झांसा दिया जाता था कि आपको कहीं न कहीं नौकरी में ज़रूर एडजस्ट करवा दिया जाएगा। कहते थे कि अगर सेना में नौकरी नहीं मिली तो कहीं न कहीं आपको नौकरी पक्के दिलवा दी जाएगी। अब लोग यूट्यूब चैनल पर देखते थे, यूट्यूब चैनल पर देखने के बाद में संपर्क करते थे। संपर्क करने के बाद में ये जो आरोपी हैं ये कुछ सफलताएं भी गिनाते होंगे कि इतने लोगों को हमने करवा दिया है, इतने लोगों के यहाँ करवाया है, इतने यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो लोग झांसे में आ कर के पैसा दे देते थे और जब यहाँ आते थे तब इनसे फिर 1,30,000 रुपये लिया गया, यानी 2.5 लाख रुपया एक आदमी से लिया गया। ऐसे ही बताते हैं कि 4 साल में लगभग 600 लोगों से लंबी उगाही की गई थी। जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने अरविंद पांडे को और उनके साथ जो असिस्टेंट ट्रेनर एक महिला थी उनको भी गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि अरविंद पांडे एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक पार्टी की सदस्यता भी है उनके पास, अपना एक मीडिया चैनल भी खोल रखा है
और इस मीडिया चैनल के माध्यम से ही ये लोगों को जानकारी दिया करते थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच आगे किस मोड़ पर जाती है, क्या किसी सफ़ेद पोश का भी इसमें हाथ है, ये सब आगे जांच में पता चलेगा। क्या होगा, किसको सज़ा होगी, कितनी सज़ा होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब यह ठगी का मामला है या और कोई विवाद है, या फिर फीस का विवाद है, या इन लोगों की नौकरी नहीं लगी इसलिए इन लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर को बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट की हुई है। क्योंकि आमतौर पे आजकल जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो लोग प्राइवेट चला रहे हैं, तो ये लोग ऐसे लोग लुभावन विज्ञापन देते रहते हैं। क्योंकि आजकल विज्ञापन को ज़माना है, विज्ञापन देख करके लोग आकर्षित होते हैं और उनको ये लगता है कि शायद हमारी किस्मत यहाँ पर भी काम दे जाए। तो आदमी लगा हुआ है, अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर बनाया था तो उसके हिसाब से कुछ बैनर वगैरह भी लगाए होंगे। बड़ा ज़मीन, एक ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए, दौड़ भाग कराने के लिए बड़े ज़मीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी ज़मीन कोई मुफ्त में नहीं दे देगा, उसका भी पैसा लगेगा, ट्रेनर रखे हैं उसका पैसा लगेगा। और फिर ऐसा भी पता चला है कि ट्रेनिंग सेंटर में खाने पीने की भी व्यवस्था थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये उगाही का मामला न हो करके ये फीस में उनका ट्रेनिंग का जो होगा वो शुल्क रहा होगा, और जो हॉस्टल के चार्जेस वगैरह रहे होंगे इतनी फ़ीस रही होगी। अब क्या मामला है, ये पुलिस में चूँकि FIR हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही कुछ पता हो पाएगा। और ये रहे दोनों आरोपी जिनको पुलिस ने मैनपुरी से पकड़ा है, और अब गिरफ्तारी के बाद में जांच होगी। जांच के बाद में जो भी सच्चाई होगी वो सबके सामने आ जाएगी कि आखिर में मामला था क्या। और इस अंक को हम यहाँ पर विराम देते हैं और आपसे अनुरोध है कि तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।